हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 6 के सी का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्न आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, तो कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश है। तो कोण डी ओ सी कामा कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 त्रिभुज ज्ञात करने, कोण ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 3 कोण कैसे ज्ञात करेंगे। पहले जो आपकी आकृति दी गई है सर्वप्रथम उसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। आकृति कुछ आपकी इस प्रकार से है, ऐसे आप आकृति को बना लीजिए। ठीक है, आकृति को बनाने के बाद तब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपके इसमें कुछ बिंदुएं दी गई हैं, बिंदुओं को लिख लीजिए। जैसे ये आपका क्या है ए, ठीक है, ये आपका क्या है बी, ये है सी और ये आपका क्या है डी। ठीक है, ए बी सी डी, और ये आपका केंद्र क्या है ओ। समझ में आ रहा है। और यहाँ ये केंद्र हो गया आपका। कोण यहाँ पे आपका दिया है 125 अंश और ये जो कोण दिया है आपका कितना दिया है 70 अंश। ठीक है, 2 कोण आपको दिया है और 3 कोण इसमें आपसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों, बोला है ये ओ कोण पूछा है आपसे, फिर ए कोण पूछा है आपसे यहाँ का, फिर आपसे पूछा है सी कोण। ठीक है, तो ये कोण आपसे 3 कोण पूछे हैं, 3 कोण हमें यहाँ से निकालने हैं। तो पहले सर्वप्रथम जो जो दिया है चलिए हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ देखिए, ये तो आपका चित्र दिया था, क्वेश्चन में ऐसा दिया था। अब आपको करना क्या है, जो जो दिया उसको लिख लीजिए। तो आपको दिया इसमें कोण बी ओ सी, ठीक है, बराबर कितना दिया है 125 अंश। कितना दिया है, कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश दिया है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। फिर उसके बाद और क्या दिया है, कोण आपका दिया है दूसरा सी डी ओ। कितना दिया दोस्तों, सी डी ओ 70 अंश। ये सब आपका क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कोण आपका दिया है। अब हम आगे हल करेंगे और हम बता दें रैखिक युग्म से अगर हम इसको हल करेंगे तो रैखिक युग्म का नियम क्या होता है दोस्तों। रैखिक युग्म का नियम जो होता है वो 2 कोणों के योग होता है। 2 कोणों का योग कितना होता है, उसमें 180 अंश होता है। रैखिक कोण युग्म से जब हम रैखिक युग्म से हल करेंगे तब। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लेते हैं कोण डी ओ सी। ठीक है, ये कोण डी ओ सी ले लेते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें कोण डी ओ सी, ठीक है, कोण डी ओ सी प्लस अगला कोण क्या बन रहा है, यहाँ देखिए, अभी इसको बनाइए बी ओ सी। यहाँ से कोण बनाए, डाट डाट करेंगे तो यहाँ से कोण बनेगा। तो यहाँ लिखिए बी ओ सी, कोण बी ओ सी। ठीक है, ये दोनों कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 180 अंश। ठीक है, रैखिक युग्म से 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 180 अंश। इतना समझ में आया। और हम आपको बता दें, यदि हम यहाँ से कोण क्या निकाल लें, डी ओ सी, क्या निकाल लें, डी ओ सी निकाल लें, तो कोण बी ओ सी का मान यहाँ पहले से दिया, बी ओ सी को उस तरह पंचांतर कर दीजिए। तो यहाँ निकाल लीजिए कोण डी ओ सी बराबर, ये पंचांतर हो जाएगा इधर 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी। अब कोण बी ओ सी का मान आपका कितना दिया है, 125 अंश। यहाँ निकाल लीजिए कोण डी ओ सी बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। ठीक है, अब 180 में से क्या हो जाएगा आपका, 125 घट जाएगा। तो 125 जब घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 55 अंश। ठीक है, तो कोण डी ओ सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया। ये कोण आपका निकल गया। अब दूसरा कोण पूछा है डी सी ओ निकालना है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, डी सी ओ। ठीक है, तो डी सी ओ कैसे निकालेंगे, पहले चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ से आप यहाँ लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख भी सकते हैं।
त्रिभुज DOC जो निकला है उसमें लिख दीजिए में, उसी से लिख दीजिए में, ठीक है। ये DOC निकला यानी जो O का मान है 55 अंश, ठीक है। यहाँ पे तो त्रिभुज निकल गया DOC में। अब हम त्रिभुज DOC में हल करेंगे इसको, तब क्या लिखेंगे, अब तीनों कोणों को लिख लीजिए, ठीक है। पहला लिख लीजिए DOC, ठीक है, ये पहला त्रिभुज यहाँ से DOC, ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए DCO, ठीक। और तीसरा आपका क्या बनेगा CDO। यहाँ 3 कोण निकालना है हमें, और तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण DOC, यहाँ लिखिए DOC प्लस, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण, अब क्या लिख सकते हैं, DCO, ऐसे लिख सकते हैं DCO प्लस CDO, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कोण CDO बराबर कितना, 180 अंश। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब देखिए DOC हमने कितना निकाला यहाँ पे, 55 अंश, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 55 अंश प्लस कोण क्या निकालना है, कोण DCO। तो जो कोण DCO ये तो आपसे पूछा ही है, प्रश्न में आपसे ये तो पूछा ही है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कोण DCO, ये पूछा, इसको ऐसे लिख दीजिए। अगला क्या दिया है, CDO, तो यहाँ देखिए CDO कितना दिया है, 70 अंश। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 70 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब 70 और 55 को आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ लिखिए कोण DOC, ठीक है, कोण DOC बराबर, अब 70 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, या तो आप पंचांतर कर दीजिए, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। तो यहाँ 5 और क्या जोड़ेंगे, 0, 5 ही आएगा, और 7, 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 125 हो जाएगा। और बीच में कर दीजिए प्लस, 125 अंश बराबर 180 अंश। अब आप यहाँ अगर निकालना चाहें कोण DOC, तो 125 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस क्या, 125 अंश। अब 180 में से 125 को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 180 में से 125 घटाए थे 55 आया था, तो यहाँ भी 180 में से 125 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 55 अंश, ठीक है। तो कोण आपका क्या निकल गया, DOC। 2 कोण आपका निकल गया, पहला DOC पूछा था, दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ भी वही निकल गया DOC, सॉरी दोस्तों, DCO निकालना था, यहाँ DCO रहेगा, ये DCO, ये DOC था, ये DCO निकल गया, ठीक है। ये DCO कोण निकल गया। अब आपका एक कोण और रह गया है निकालने के लिए। अगला कोण आपका क्या होगा, OAB निकालना है अभी। अगला कोण आपका क्या निकालना है, OAB। तो OAB कैसे निकलेगा, चलिए हम निकाल लेते हैं। आगे देखिए, OAB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको सबसे पहले लिख लेना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया है पहले से ही कि त्रिभुज जो है ODC P बोल दिया मैंने, ODC है, D दिया था त्रिभुज, ODC समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। ये आपका दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। त्रिभुज जो है ODC वो समरूप है किसके, OBA के, पहले से ही दिया है। तो आप हम क्या लिख सकते हैं, कोण जो है OCD बराबर होगा किसके होगा, कोण OAB के, ठीक है। और ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे, 55 अंश के होंगे। कितने अंश के हैं, 55 अंश के हैं। तो जब यहाँ कोण AB निकल भी जाएगा, जब कोण OCD, और जब OCD जब आ गया 55 अंश का, तो ये कोण किसके बराबर होगा, OAB के। तो ये भी कितने अंश का है, 55 अंश का होगा, एकांतर कोण के द्वारा, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, आपका आंसर जो कोण DOC निकला है वो 55 अंश, और दूसरा कोण क्या निकला है, कोण OAB जो निकला है वो भी कितने अंश, 55 अंश, ठीक है। और कोण DC जो O निकला है वो भी कितने अंश का निकला है, 55 अंश, ठीक है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे करना था दोस्तों, एकदम सिंपल से तरीके से करना था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना था, ठीक है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरा आपका हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है वह समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी दोस्तों आकृति बना लेते हैं। ठीक है, आकृति बनाने के बाद तब हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आकृति कैसे बनेगा, चलिए बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, एक पी क्यू रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पी क्यू रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बना लेते हैं पी क्यू रेखा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करनी है, सीधा ऐसे बनाइए, यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक रेखा खींचनी है, क्या, टी एस। ठीक है, क्या खींचनी है, टी एस। तो पहले हम बिंदुओं को दर्शा देते हैं। यहाँ से जो बिंदु दी गई हैं, ये आपका हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। ये हमने रेखा खींचा टी एस, और यहाँ से भी एक त्रिभुज अगर बनाना चाहे तो डॉट 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 डॉट, यहाँ एक त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या कर, इसमें देखा जाए आकृति में तो जो पी क्यू आर है वह एक क्या है, त्रिभुज है। इस आकृति में हम देखें तो पी क्यू आर क्या दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो पी क्यू आर त्रिभुज है जो क्या है, ध्यान दीजिए इस पे जो क्यू आर है तो उस पर एक बिंदु क्या दिख रही है आपको, टी। क्यू आर पर एक बिंदु आपको क्या दिख रही है, टी है। और जो ये आपका पी आर है, पी आर का एक बिंदु क्या दिख रहा है, मध्य बिंदु एस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण आर टी जो एस है, ये आर टी एस, ये कोण किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए। हाँ, लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए आकृति में, आकृति में। तो आकृति में जो है वो क्या है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, पी क्यू आर। ठीक है, आकृति में पी क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ये एक क्या है, त्रिभुज है जो जिसमें क्या है, क्यू आर की मध्य बिंदु क्या है, टी है, और पी आर की मध्य बिंदु क्या है, एस है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्यू आर का मध्य बिंदु। तो जो क्यू आर का मध्य बिंदु निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, क्यू आर का, तो वो टी होगा। ठीक है, वो क्या है, टी है। और पी आर का जो मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु वो क्या है, एस है। ठीक है, क्यू आर का मध्य बिंदु टी है और पी आर का मध्य बिंदु क्या है, एस है। तो अब इसमें आप देखिए क्या है, जो कोण आर टी एस है वो कोण पी के क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए दोस्तों, अब जो कोण आर टी एस निकला वो कोण पी के क्या निकला, बराबर निकला। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, आर पी क्यू। यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए आर पी क्यू। और अगला त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, आर टी। यहाँ देखिए आर टी एस, दो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए आर टी एस। ठीक है, में, यहाँ पे आप लिख दीजिए में। अब आपको क्या करना होगा, आर पी क्यू जो है, ये आपका जो त्रिभुज है आर पी क्यू, वो किसके बराबर होगा, आर टी एस के। ठीक है, कोण जो है वो आर पी क्यू बराबर होगा किसके, कोण आर टी एस के। ये समरूपता के नियम से। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं तब, कोण जो होगा वो पी आर क्यू भी बराबर होगा किसके, कोण टी आर एस के। ऐसे लिख सकते हैं। तो अतः कोण की कसौटी से अगर हम कह सकते हैं कि ए एंगल से, अतः हम क्या लिख सकते हैं, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, यानी कोण समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आर पी क्यू है वह समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना था, ये हमने क्या कर दिया, आपका प्रूव्ड कर दिया। आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। यदि आप इसके पहले वाले
वीडियो को देखे होंगे तो आपके यह सवाल बहुत सिंपल सा लगा होगा समझने में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप हो और बराबर हो त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, समरूप है किसके, इसके। तो चलिए सबसे पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं जो इसकी आकृति दी गई है, तब हम क्वेश्चन को प्रूव्ड करते हैं। ठीक है, तो आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से है। हम पहले उस आकृति को बना लेते हैं, कुछ नीचे बनाते हैं ताकि अभी हमको पेज को थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम नीचे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं और कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हम बना लेते हैं उसको ये ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज आपका जैसे दिया है। अब आपको क्या करना है, इसके बिंदुओं को लिख देना है। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। हमने बिंदुओं को लिख दिया। अब क्या करना है, जो जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो दिया क्या है, यहाँ पे फोकस करिए। दिया है आपका कि जो त्रिभुज ए बी ई है वह समरूप है और बराबर भी है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई जो है वह समरूप है और बराबर भी है त्रिभुज ए सी डी के। तो अतः हम इसलिए हम इसके कह सकते हैं कि इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो आप लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख दीजिए, अतः इसके संगत भाग जो होंगे यानी कोण या भुजा क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, संगत भाग समान होंगे। समझ में आया? तो अतः हम कह सकते हैं कि इसके जो संगत भाग होंगे वह समान होंगे। अर्थात अब हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो ए बी भुजा है वह ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो ए बी भुजा है वह बराबर होगा किसके, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, और जो ये ए ई भुजा है वो किसके बराबर होगा, ए डी के। तो यहाँ लिख दीजिए ए ई भुजा जो होगा वह ए डी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बटा हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए सी, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ए डी, ए ई बटे ए डी। समझ आया? पहले बड़े त्रिभुज की भुजाओं को, उसके बाद छोटी त्रिभुज की भुजा को। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ए बी ऐसा ही रहेगा, जो ए सी है ए सी को आपको क्या करना है, यहाँ पे पंच कर देना, ए ई को यहाँ पे कर देना है। तो क्या लिख देंगे हम, ए बी अपान ए ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बराबर ए सी ऊपर चला जाएगा, तो ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए डी। इतना कन्फर्म हुआ? अब ध्यान दीजिए, ये जो ए ई है किसके बराबर है, ए डी के। तो अतः हम लिख सकते हैं ए बी, ए ई जो है एक जगह हम लिख देंगे क्या, ए डी। इतना कन्फर्म हुआ? और बराबर ए सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जो ए डी है ए डी की जगह क्या लिख देंगे, ए ई। इतना कन्फर्म हुआ? अब आपको इसको समीकरण क्या बना लेना है, फर्स्ट बना लेना है। ठीक है, ये आपका समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। जब समीकरण यहाँ से आपको फर्स्ट मिल जाएगा तो आगे क्या करना होगा, चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब आप त्रिभुज को ले लीजिए। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, जो ए डी ई है, ये त्रिभुज ले लीजिए पहले आप, ए डी ई पहला त्रिभुज ले लीजिए। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, और अगला त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी, बड़ा पूरा त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब आप ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो ये ए डी भुजा है वो ए ई के बट्टे में होगा, दोनों भुजा बराबर लिखेंगे ना। तो लिखिए यहाँ पे जो ए डी है बट्टे क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और बराबर जो होगा जो ये ए बी है वो क्या होगा, ए बी, और बटे में क्या होगा, ए सी होगा। यहाँ लिख दीजिए ए बी बटे ए सी, बड़े कोण का भुजा। ठीक है, अब क्या करना होगा
समीकरण फर्स्ट से आप इसको हल करिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से लिखना चाहें तो जो AD है, ध्यान दीजिएगा, AD जो है वो उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB। जब तुलना करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट जब करेंगे तो देखिए AB अपान AD, AB अपान AC यहाँ दिया है, यही है ना, ध्यान दे लीजिए पहले, AB अपान AC यहाँ पे दिया है और समीकरण हमने क्या माना है, AE। तो जब समीकरण हम फर्स्ट से हल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, AD। इसको हम पंचांतर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AD। समझ में आ रहा है। और बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, ऊपर जाएगा तो कितना, तो कन्फर्म हो गया कि क्या आ जाएगा, AB अपान AD और जो ऊपर आएगा EC क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC। सॉरी दोस्तों, EC बोल दिए, AC ना, और फिर क्या आ जाएगा, AE। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट से आप हल करेंगे तो AB अपान AD है, AB अपान AE, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दिए, AB अपान AD। ठीक है। वहाँ से अब आपको क्या करना है, जब ऐसे हो गया, बराबर हैं आपस में सभी कोण इसके, तो आप लिख सकते हैं कोण DAE जो है वो बराबर है कोण किसके, BAC के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, समरूपता की, यहाँ लिख दीजिए समरूपता की SAS यानी क्या, साइड एंगल साइड, भुज कोण भुज कसौटी है। कौन सी कसौटी है, भुज कोण भुज कसौटी है दोनों त्रिभुज का। तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज जो होगा ADE वह समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, समरूप होगा, यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले जो आपको बोला है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे जैसा क्वेश्चन बोला था, या तो क्या क्या दिया पहले आप उसको ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं कि जो ABCD है एक चतुर्भुज है। ठीक, पहले एक चतुर्भुज आप बना लीजिए। मान लीजिए आपका ये क्या है, एक चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार से आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये ऐसे बना लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज हो जाएगा। थोड़ी सी भुजा इसको और बढ़ा लीजिए और यहाँ से ऐसे आप इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, हमने मिला दिया यहाँ पे। अब आप इसके बिंदुओं को लिख दीजिए कि इसके बिंदु क्या हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा आपका F। ABCDEF आपके ये सब बिंदु हैं। तो समांतर चतुर्भुज इसमें क्या है, A है, B है, C है और ये D है। ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो BE और CD का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए B, हाँ ये हो गया क्या आपका BE। अगर हम देखा जाए BE का मध्य बिंदु F है, कन्फर्म हुआ, और CD का मध्य बिंदु भी क्या है, F है। ठीक है, और जो ये E है, E आपको प्रतिच्छेद AD और BF का प्रतिच्छेद बिंदु है। कन्फर्म हो गया, ये AD और BF का प्रतिच्छेद बिंदु है क्या, E। समझ में आ रहा है इतना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिख दीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD जो है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जो BE का मध्य बिंदु क्या है, F। यहाँ लिख दीजिए BE का मध्य बिंदु
तो जो BE का मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा F, और फिर जो CD का मध्य बिंदु होगा वो भी क्या होगा F। दोनों का मध्य बिंदु क्या है F है। और बता दें आपको जो AD और क्या BF का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है E है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए AD कामा BF, AD कामा BF का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है E है। ठीक है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है E है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लिख देना है कि अब जो त्रिभुज ABE है, ये जो AB और E, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज जो ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका E हो गया। जो त्रिभुज ABE है यहाँ लिखिए त्रिभुज ABE। ठीक है, त्रिभुज ABE। और अगला त्रिभुज जो आपका है, अगला त्रिभुज क्या है CFB। यहाँ देखिए CFB, ये अगला त्रिभुज है। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज CFB। ठीक है, CFB में अब आप ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो जो BAE है वह समान है किसके FCB के। क्या है समान है, ये इस तरफ कोण है वो उस तरफ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो कोण BAE है, BAE है वो बराबर है किसके C या FCB, ऐसा लिख सकते हैं FCB के, कोण FCB। ठीक है, समांतर क्योंकि ये समांतर जो चतुर्भुज होता है वो सम्मुख कोण होता है। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो सम्मुख कोण के बराबर होता है। आपको पता भी होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है सम्मुख एक दूसरे के मुख कोण के क्या होता है बराबर होता है। और इसमें एक एकांतर कोण देखा जाए तो AEB एक एकांतर कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए AEB एकांतर कोण बन रहा है और CBF एक दूसरे क्या है एकांतर है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एकांतर कोण क्या हो रहा है AEB बराबर है किसके कोण CBF के। ठीक है, कोण CBF के समांतर है। तो अतः हम कह सकते हैं इसलिए समरूपता की AA कसौटी से, किस कसौटी से AA का मतलब होता है एंगल। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः समरूपता की AA कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज जो आपका है त्रिभुज ABE वह समरूप होगा त्रिभुज CFB के। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या दोस्तों प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए दोस्तों, हम आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे, ज़रूर देंगे दोस्तों, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।